5.4 5.4 है ना, ठीक आहे. 5.4 मध्ये मला वाटतं क्वेश्चन नंबर कोणता राहिला ते तुम्हाला माहिती आहे सांगा लवकर फास्ट. ओके, all the students joining here. Explain now which questions are remaining in there. मला वाटतं आपण पहिल्यापासून बघितलं, 14 झाला, शेवटचाही झाला 18 क्वेश्चन. म्हणजे आता फक्त दोनच क्वेश्चन राहिले, राहिला यस 15 आणि कोणता 17. राईट, क्वेश्चन नंबर 15 आणि 17 हे दोन क्वेश्चन राहिले. तर बघा आता हे क्वेश्चन जे आहे हे 15 आणि 17 एवढे महत्वाचे नाही. मग तुमच्या लाईफ मध्ये आपल्याला घ्यायचं नाही असं नाही, घेता येईल आपल्याला, ले सकते हो आपण. ठीक है, तो जब तुम सॉल्व करेंगे तो उसको थोड़ा कम देखो, इतना कोई खास नहीं. तो देखो क्वेश्चन है प्रूव बाय वेक्टर मेथड. प्रूव बाय वेक्टर मेथड दो ही क्वेश्चन है खत्म. दोनों के क्वेश्चन में टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए. प्रूव बाय वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड से दिखाने का अपने को कि यहाँ पर व्हाट इज वेक्टर मेथड, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू what is the result here, sin alpha cos beta. Actually formula है sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. ये एक्चुअल रिजल्ट है. ये क्या है, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है. एक्चुअल sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin alpha into cos beta प्लस cos alpha into sin beta. एक्चुअली क्या है, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है. ये कंपाउंड एंगल को सिर्फ अपने को वेक्टर मेथड से दिखाने का है. इतना सिंपल का मतलब रिजल्ट तो तुमको मालूम है, सिर्फ इसको वेक्टर मेथड से दिखाने का है. तो थोड़ा बोरिंग क्वेश्चन है, 15 और 17 टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा लगता है इनको सॉल्व करने के लिए. तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे सिंपल वे से जाएंगे हम. सबसे पहले समझो वेक्टर मेथड से दिखाने का है तो ये होगा आईजी में बताना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं. ये ओ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एकदम सिंपल वे से होता रहा. ये सर ऐसा सॉल्यूशन तुम्हारा गाइड में भी नहीं, एक अपने से सिंपल वे से बनाया वाला है ना. जनरली जो बच्चे जो स्टूडेंट्स गाइड फॉलो करते हैं उनके लिए बता रहा है कि ये अपन ने गाइड की मेथड से नहीं अपने मेथड से सॉल्व करने वाले, सिंपल वे से बता रहा हूँ. देखिए कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ओ से एक वेक्टर ओडी, एक वेक्टर क्या है अपने ओडी के बाद क्या है अपने लिखते हैं ई वेक्टर. तो ऐसे लेने के बाद समझो ये वेक्टर्स पे ये दोनों ने कुछ एंगल तैयार कर. फॉर एग्जांपल इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा और इसने ये अभी एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव एंगल समझो माइनस अल्फा है ना. होना क्या चाहिए था अल्फा, मगर नेगेटिव क्यों आया, तो ये क्लॉकवाइज में और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज में, ये प्लस का और ये माइनस का. सपोज ये वेक्टर्स पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी. ऐसे है कि दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है OA is equal to OB, that is equal to कितना 1. दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 1 है. OA का डिस्टेंस 1, OB का डिस्टेंस कितना है 1. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे ये दोनों वेक्टर का ये दोनों पॉइंट्स के इससे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. जैसे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट. तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सबको मालूम है. यहाँ से एक पहले इसको ए लाइन को ज्वाइन करो, ये और बी को ज्वाइन करो. तो यहाँ पे सबसे पहले से कोऑर्डिनेट्स निकालने का है. तो ये होगा ट्रायंगल. ये ट्रायंगल में ये क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 1, इसका एंगल कितना है बीटा, ये क्या होगा इसकी एडजेसेंट साइड और ये क्या होगा इसकी अपोजिट साइड. और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या है नाम पॉइंट. देखो ये कैसे कर सकते हैं, बोरिंग क्वेश्चन है मगर तुम्हारे इजीली समझ में आएगा क्या क्या कर सकते हैं. देखो यहाँ पे और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो दो पॉइंट्स दिए दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से OA इज इक्वल टू OB, इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से 1. ठीक है, चलो ठीक है, एक बार फिर से तुम्हारे लिए बताता हूँ. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे तुमको बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे. देखो तो ये बताने के लिए सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ करें क्वेश्चन नंबर 15 में. फिगर कैसा है, एकदम सिंपल. सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन. तो ओरिजिन से एक वेक्टर OD
और एक दूसरा वेक्टर क्या है ओई, एकदम लार्ज में होता है ना। फिर उसके बाद ओडी ने ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ तो एंगल, वो एंगल का नाम का हमने बीटा, अपने दिल पे ऐसे कर, और ये इसने भी ओई ने भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल तय करना, मगर ये क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव, और ये अगर से क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या है माइनस। उसके बाद आप क्या करो, डी पे एक पॉइंट ए लिए जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 1 है, उसी तरीके से ई पे एक पॉइंट लिए बी जिसका डिस्टेंस कितना है 1 है। ज्वाइन दिस ए बी, ए बी को ज्वाइन करो, ए बी को ज्वाइन करने के बाद अब हमारा पहले काम टारगेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का। सबसे पहले हमारे पास क्या बात समझ में, ये जो पॉइंट लिए ओ ए ओ बी, इनका डिस्टेंस कितना है 1, एक यूनिट है, या फिर 1 भी लिखे तो चलेगा, दिस वन 1, ओ ए और ओ बी ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 1। अब उसके बाद हमारा काम क्या है कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमारा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये निकालेंगे। तो जैसे कि सबको मालूम है कि यहाँ पे दोनों के दोनों, यहाँ पे ये पॉइंट पी पे क्या हो गया इंटरसेक्ट हो गया, है ना। तो अब क्या करो, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने का है, तो ये उसका एंगल बीटा, ये एंगल बीटा के सामने अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CNO, फिर निकालेंगे ऐसे कोऑर्डिनेट्स ए के, तो ए के कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले ये एंगल मालूम है ना, तो आप इसका करेंगे हम फॉर एग्जांपल साइन बीटा, अगर से निकालने का है तो समझ लो भाई, साइन बीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या एपी अपॉन ओए। तो यहाँ से तुमको एपी कितना मिला, एपी नथिंग बट ओए साइन बीटा, ठीक है, ये होगा एपी, इसके कोऑर्डिनेट मिले, एपी इज इक्वल टू कितना ओए साइन बीटा। उसके बाद ये हो गया, एपी इज इक्वल टू कितना आ गया ओए साइन बीटा। नाउ एपी अगर से ओए साइन बीटा आ गया, तो उसके बाद हम निकालेंगे एपी के बाद क्या निकालेंगे, ओए साइन बीटा, ओए का मैग्नीट्यूड कितना है, ओए की रेंज कितना है 1 है, तो डायरेक्टली तुम्हारा तो एपी कितना आएगा, एपी इज इक्वल टू कितना आएगा साइन बीटा इससे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया साइन बीटा कि एपी यहाँ से यहाँ तक लेके, या फिर ये डिस्टेंस डायरेक्ट ये तुम्हारे पास आ गया ओ ए साइन बीटा, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा ओ ए साइन बीटा। उसके बाद उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं इसमें कॉस बीटा, कॉस बीटा मतलब क्या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या ओपी अपॉन कितना ओए। तो यहाँ से भी तुम क्या निकाल सकते हो, ओपी इज इक्वल टू कितना आ गया ओ ए कॉस बीटा, ये होगा यहाँ से आता है ओपी इज इक्वल टू कितना होगा ओ ए कॉस बीटा, यहाँ से ये एपी की वैल्यू मिली और ये किसकी मिली ओपी की वैल्यू मिली, कितनी मिली ओ ए कॉस बीटा, ठीक है, ये होगा ओ ए कॉस बीटा, और ये कितना मिला ओ ए साइन बीटा। तो यहाँ पे तुमको ये समझ में आ गया कि ओ ए कितना है, ओ ए इज नथिंग बट 1, तो ये सिर्फ तुमको क्या मिला साइन बीटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पॉइंट की दूरी यहाँ से एक्स एक्सिस है साइन बीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ओपी कितना है ओए कॉस बीटा, ओए कितना है 1, तो खाली कितना मिला कॉस बीटा। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिले, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज नथिंग बट इट इज समथिंग लाइक टू बी, क्या मिलेगा तुमको यहाँ से यहाँ तक ओपी मतलब एक्स एक्सिस पे कितना है कॉस बीटा, और ये पॉइंट बी से दूरी ए कितनी है तुम्हारे पास साइन, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। उसी तरीके से अब ये इसमें देखेंगे अपन ओबी के लिए, तो देखना अभी एंगल क्या है, सबसे पहले यहाँ पे माइनस अल्फा, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे साइन ऑफ माइनस अल्फा, देखो अब इसके बाद अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ऑफ माइनस अल्फा कितना आ गया, अपोजिट साइड है पीबी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है ओपी, तो यहाँ पे पीबी कितना आ गया ओपी साइन ऑफ माइनस अल्फा, तो पीबी कितना है तो बस ओपी मतलब कितना है ओपी अपॉन, देखो ये हो गया ये हो गया
साइन ऑफ माइनस अल्फा मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कितना, पीबी अपॉन ओबी, सॉरी पीबी अपॉन ओबी। तो पीबी ओबी कितना होगा 1, साइन ऑफ माइनस अल्फा कितना मिलता, कितना मिलता माइनस ऑफ साइन अल्फा। तो ये तुमको मिला पीबी, ये दूरी कितनी आ गई माइनस साइन अल्फा। उसी तरीके से हम ये निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस के अलावा, तो कॉस ऑफ माइनस बीटा, कॉस ऑफ माइनस बीटा मतलब ये, तो ये कैसा है, सॉरी कॉस ऑफ माइनस अल्फा ही आएगा नेगेटिव एंगल, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ओबी अपॉन अगेन ओबी। तो कॉस ऑफ माइनस अल्फा नेगेटिव एंगल, कॉस का क्या रहता है हमेशा पॉजिटिव, ओपी अपॉन ओबी, तो ये होगा ओपी अपॉन ओबी। तो ओबी इज इक्वल टू कितना होगा, ओबी कॉस अल्फा, ओबी कितना है 1, ये भी ओबी कितना है 1, तो ये कितना मिला यहाँ से यहाँ तक कि अलोंग द एक्स एक्सिस कितना मिला cos अल्फा, ओबी कितना है cos अल्फा, और ये कितना है माइनस sin अल्फा। पे बी की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी होती है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, these are the coordinates of point B। These are the coordinates of point B, so B is equal to कितना है cos अल्फा। ए और बी मिलने के बाद इसको अपन वेक्टर्स, देखो ये तुम्हारे अगर से कांसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार तुम्हारे लिए बता दूं, इसे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कैसे, ये कोई बात नहीं, इसलिए तो बोला थोड़ा क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा टफ है। ये दोनों भी क्वेश्चन 15 और 17 लेंदी भी है और थोड़ा समझने के लिए टाइम लगता है इसके लिए, तो कोई बात नहीं, फिर से सीधे की तरफ आ जाओ, डबल से बताएंगे इसको अपन, कोई बात नहीं। देखो अगर पास का कैसे होगा ना, तो अब अच्छे से समझ के लो। लास्ट चांस सबके लिए, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, सबसे पहले ओरिजिन से दो वेक्टर, एक का नाम ओडी और एक का नाम ओई। उसके बाद में क्या करें, यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए, यहाँ पे एक पॉइंट ए, इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से 1, दूसरा पॉइंट लिए बी, डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से 1। उसके बाद इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन करने पे ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, इसका नाम दो पॉइंट पी। तो ओडी ने जो एंगल तैयार करा एक्स एक्सिस से, वो एंगल कितना है बीटा, और इसने कितना करा एंटी क्लॉकवाइज से, तो कितना है ये क्लॉकवाइज है तो माइनस का अल्फा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि यहाँ पे जो है दूरी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट वन, डिस्टेंस इज नथिंग बट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू कितना है 1। OA की दूरी OB की दूरी दोनों कितना है, इट इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट। अब उसके बाद अब हमको क्या है, हमारा टारगेट है ये ए की कोऑर्डिनेट्स निकालना। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कैसा, देखो एकदम सिंपल वे से निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ए की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, देखो अब ए की कोऑर्डिनेट्स निकालने गए तो उसका अपने को क्या मालूम है, एंगल बीटा मालूम है, ये इसके अपोजिट साइड और ये इसका एडजेसेंट साइड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे साइन बीटा, कैपिटल यार सबसे पहले निकालेंगे कॉस बीटा। कॉस के लिए अपने क्या मालूम है, एडजेसेंट साइड मालूम है और ये उसका हाइपोटेन्यूज मालूम है। सबसे पहले कॉस बीटा एंगल का, तो कॉस बीटा के हिसाब से अपोजिट साइड हो गई एबी, सॉरी एडजेसेंट साइड हो गई ओबी, है ना। ये देखो कॉस बीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा ओ। जैसे कि हमको मालूम है OP इज इक्वल टू कितना आ गया OA cos बीटा, इसको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर, OA कितना है 1, तो डायरेक्ट हमारे पास OP कितना आ गया cos बीटा। अभी OP इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस, तो इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये A पॉइंट का, ये पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट जो है OP की वैल्यू आई, मतलब ये x कोऑर्डिनेट आया, ये कितना है हमारे पास cos का बीटा। उसी तरीके से तुम इसका sin बीटा निकाल सकते हो, sin बीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, so AP upon OA, again AP is equal to OA sin बीटा। OA की दूरी कितनी है 1, तो डायरेक्ट कितना है sin बीटा। तो ये AP को तुमने AP is nothing but AP is parallel to x y axis पर, AP is parallel to y axis, तो ये क्या है इसका एक्चुअल
वाई कोऑर्डिनेट है साइन बीटा, ये जो निकाले अपन ने एपी, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये ए के कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा सर हमारे पास, इट इज नथिंग बट इट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो ये ए के अपन ने एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाले और वाई कोऑर्डिनेट निकाले। एक्स कोऑर्डिनेट एज cos बीटा, ओपी की वैल्यू इट इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, और एपी की वैल्यू कितनी है sin बीटा, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई sin बीटा। इज दैट क्लियर? ये तो नहीं भी निकाले चलेगा, डायरेक्ट साइड में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये अगर एंगल बीटा है तो ये कितना आएगा cos बीटा, और ये कितना आएगा और sin ऑफ बीटा एक्स है। उसके बाद हम इसके ये एंगल के बारे में बात करो, सेम जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे बीटा में लिखे वैसे अल्फा में cos ऑफ माइनस अल्फा का अगर से देखेंगे तो वही फार्मूला अपोजिट साइड, सॉरी cos ऑफ माइनस अल्फा का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ओपी अपॉन कितना आ गया ओपी। सबको मालूम है नेगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी, cos का एंगल नेगेटिव है तो क्या मिलता पॉजिटिव, तो cos ऑफ माइनस अल्फा क्या मिला प्लस का cos अल्फा, OP अपॉन OB, OB कितना है 1, तो अगेन OP इज इक्वल टू कितना है cos अल्फा, और OP का है OP इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस, तो अगेन हमको ये पॉइंट B का क्या मिला x कोऑर्डिनेट, OP मिला मतलब B का क्या मिला x कोऑर्डिनेट, वो कितना है तो अपन बोलो cos अल्फा, OP इज इक्वल टू cos, तो अगेन सेम फार्मूला sin ऑफ माइनस अल्फा अगर से देखने का है तो सेम फार्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना मिला PB अपॉन OB, so we got here PB is equal to OB sin of minus alpha, तो PB is equal to OB का कितना है डिस्टेंस कितना है 1, ये 1 हो गया, और ये नेगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी सबको मालूम है, साइन के एंगल में नेगेटिव है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या मिलता माइनस साइन थीटा, इसलिए साइन ऑफ माइनस अल्फा हमको क्या मिला माइनस साइन अल्फा। तो ये जो PB है ये PB किसके पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये इसका मतलब ये P का क्या मिला y कोऑर्डिनेट, PB का y कोऑर्डिनेट कितना मिला माइनस का साइन अल्फा। इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट था कि ये कोऑर्डिनेट्स निकाले कैसा, ये मैंने बता दिया यहाँ पे निकालने के, ये इंपॉर्टेंट था। ए और बी के एक बार कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो इसके बाद तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये कांसेप्ट था, डबल से बताया मैंने कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट वन हमने जो प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे। अब ये पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो अब इसका हम जाएंगे वेक्टर लेंगे अलोंग दैट वन, मतलब ओए बार वेक्टर, ओए बार क्या रहेगा वो वेक्टर में के भाषा में लिखना मतलब इन टर्म्स ऑफ आई जे के में लिखना, तो cos बीटा sin बीटा जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो cos बीटा इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस, sin बीटा इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस, और k वाला तो ऑब्सेंट है मतलब 0, तो कैसे लिखेंगे इसको, cos बीटा इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस तो i कैप के साथ एसोसिएट, sin इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस तो दिस वन, और यहाँ पे लास्ट का k जो एब्सेंट है तो क्या होगा 0 k क्या। उसके बाद में OB बार का अगर लिखेंगे दूसरी तरीके से, OB बार वेक्टर का कैसे लिखेंगे cos अल्फा I कैप माइनस sin अल्फा j कैप, अगेन k इज एब्सेंट तो यू कैन राइट है 0 k। अभी तो वेक्टर का क्रॉस OA बार क्रॉस OB बार इज इक्वल टू अगेन I j k, I मतलब कितना होगा इसका cos बीटा, j मतलब आ गया sin बीटा, ये होगा 0, ये कितना मिला cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, और ये कितना थोड़ा सॉल्व है वेरी सिंपल वे कैसा आएगा देखो, i टाइम्स sin बीटा इनटू 0 0 0 माइनस 0 हो गया, माइनस का j टाइम्स बराबर है क्या, माइनस का j टाइम्स अगेन ये भी 0 0 माइनस 0 प्लस k का टाइम्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन cos बीटा माइनस sin अल्फा, तो क्या आ गया माइनस का sin अल्फा cos बीटा, फॉर्मूले का माइनस, और ये दोनों का cos अल्फा sin बीटा, cos अल्फा sin बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोबारा k कैप और क्या अपन ले, तो लास्ट में कितना है देखो माइनस, दोनों में से कॉमन निकालने के बाद माइनस, इसको मैं लिख सकता sin अल्फा cos बीटा, माइनस कॉमन निकालने से बीच में क्या आ गया प्लस cos अल्फा sin बीटा, यहाँ से कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, और इनटू कितना k कैप क्यों आया, क्योंकि ये OA बार क्रॉस OB बार है,
जब भी दो वेक्टर का क्रॉस लेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, इसलिए के क्रॉस यहाँ पे आएगा, के पर के की यूनिट क्या था। अब देखो यहाँ पे ओ ए बार क्रॉस ओ बी बार से निगेटिव आया, बट रिजल्ट में ये पॉजिटिव, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको उल्टा कर देंगे। ओ ए बार ओ बी बार है तो ओ बी बार क्रॉस ओ ए बार, उल्टा करने से माइनस क्या होगा, प्लस क्या मिला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इनटू कितना मिला, के क्या वेक्टर के माध्यम में। तो हमको इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये जो यूनिट वेक्टर है ये के क्या नहीं चाहिए हमको, मतलब नहीं होना हमको। तो आप यहाँ तक समझ में आएगा एकदम सिंपल। ये क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ए और बी के तुमको कोऑर्डिनेट्स निकाल जाना चाहिए। सबको मालूम है साइन अगर है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस में अगर है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसके हिसाब से तुम इसके निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ए के। ओपी निकालेंगे मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एपी निकालेंगे पैरेलल टू एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से एंगल माइनस अल्फा है तो सेम ओपी इसका एडजेसेंट है और ओबी इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज। उससे तुम क्या निकालेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स। एक बार ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए बार, पोजीशन वेक्टर लिखना मतलब आई जे के में लिखना। तो ओ ए बार ये एक्स एक्सिस पे तो आई आई कैप, वाई एक्सिस पे तो जे कैप, के कैप सब्सटेंट है इसलिए 0 के कैप। ये भी कितना, एक्स एक्सिस के साथ आई कैप, वाई एक्सिस के साथ जे कैप और 0 के कैप। तो सबसे पहले दोनों वेक्टर का क्रॉस, क्रॉस करने से ये आएगा माइनस में। अब इसको उल्टा करो तो रिवर्स ओ ए क्रॉस ओ बी क्रॉस ओ ए का, इसलिए करें कि अपने रिजल्ट में प्लस है तो हमने इसको उल्टा करके ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ तक आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे देखो। तो रिजल्ट के हिसाब से हमको निकल गया। अब यहाँ से दूसरी साइड में ओ बी बार क्रॉस ओ ए के अगर से अपन ने डेफिनेशन से निकालेंगे तो व्हाट इज द फार्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला बोलो। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों में जो एंगल है ओ बी और ये ओ बी और ये ओ ए में एंगल तुम देखेंगे तो ये दोनों एंगल की एडिशन होंगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल निकालना पड़ेगा। दो वेक्टर का क्रॉस अगर से ले रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा अपने को, दोनों का दोनों एंगल का एडिशन। तो ये दोनों एंगल का एडिशन कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो माइनस अल्फा है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा नहीं। माइनस अल्फा क्यों आया, तो हम क्लॉकवाइज करें, क्लॉकवाइज में लेने से माइनस अल्फा आया। अब हम पूरा एंगल ले रहे ए से लेके बी से लेके ए तक, तो उस टाइम पे क्या आएगा इसका पूरा एंगल कितना आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में जाने की वजह से कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा। देखो एक्चुअली ये एंगल अल्फा है मगर हमने क्लॉकवाइज में जाने से ये माइनस का अल्फा आ गया। अब अगर से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे यहाँ से यहाँ तक एंगल, तो ये कितना एंगल तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा। तो ये कितना एंगल मिला, साइन ऑफ ये दोनों के बीच में एंगल ओ ए और ओबी के बीच में एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो ओबी से ओए की तरफ जा रहे हैं ना, देखो ये ओबी क्रॉस ओए, ओबी क्रॉस ओए करते समय ऐसे जा रहे हैं, मतलब कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल माइनस अल्फा का प्लस अल्फा और ये बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू, अब इसमें ओबी क्रॉस ओए को कौन परपेंडिकुलर है, थर्ड वेक्टर, मतलब कौन सा, इट इज द रिवर्स के है। तो बोलो अब यहाँ पे कितना आ गया, क्या कितना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, ये कितना है 1, ये कितना मिला साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू कितना के कैप, यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर था ये के कैप, ठीक है। के कैप से क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में, तीसरा वेक्टर से क्या है परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर है तब क्या होगा के कैप। तो अब देखो ये होगा तुम्हारे पास ओबी क्रॉस ओए, इसको क्या करो इक्वेशन नंबर क्या, या इसको और सिंपलीफाई करके डायरेक्ट लिखना है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू के कैप, इक्वेशन नंबर। एक और दो का ऑब्जर्व करो, ओबी बार क्रॉस ओए बार एक के हिसाब से ऐसा है और ओबी बार क्रॉस ओए बार दो के हिसाब से ऐसा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को अगर से अपन कंपेयर करेंगे एक और दो को, तो कैन बी राइट दिस वन एज फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो के हिसाब से लिखेंगे, एक और दो के हिसाब से दोनों के एलएचएस सेम, एलएचएस सेम, तो आरएचएस को इक्वेट करो, सिंपली साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू के कैप, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा इनटू हाउ मच
k cap. So unit vector k cap gets cancelled. Finally, we got the result. Sin of alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, and that's the result we want to. तो थोड़ा बड़ा प्रूफ था, मैंने पहले बताया 15वां 17वां क्वेश्चन दोनों बड़े हैं, दोनों के लिए टाइम लगता सॉल्व करने के लिए, है ना, मगर अपने को टाइम के लिए अपन आगे आगे मतलब सिर्फ भगाएंगे नहीं तो अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाया अपन ने इसको, पता नहीं गाइड में वगैरह कैसे दिया, मगर ये सबसे अच्छी मेथड है और सबसे सिंपल मेथड है। ऐसा समझ में, तो जब एक बार फिर से रिवाइज करता तुम्हारे लिए, सबसे पहले इनका डिस्टेंस, सबसे पहले एक वेक्टर ओडी, एक वेक्टर ओडी, उस पे 2 पॉइंट्स ए बी ऐसे लिए कि जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1, ओरिजिन से 1। अब ये ओडी ने एंगल बीटा तैयार कर रहा है, इससे एंगल क्लॉकवाइज में जाने से, एक्चुअली एंगल अल्फा है, क्लॉकवाइज में जाने से माइनस अल्फा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट्स निकालेंगे, एंगल मालूम है तो cos बीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना मिला OP अपॉन OA, OA तो कितना मिला 1, तो डायरेक्ट ये कितना मिला, एक्सपोनेंट कितना है cos बीटा, उसी तरीके से y एक्सपोनेंट कितना आएगा sin, एंगल माइनस अल्फा होने की वजह से cos ऑफ माइनस अल्फा कितना मिलेगा, cos अल्फा, sin ऑफ माइनस अल्फा मतलब माइनस का sin। दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद OA बार OB बार मतलब पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद दोनों का क्रॉस OB बार क्रॉस OA बार, तो दोनों के क्रॉस में नेगेटिव साइन आती, बट वी वांट द रिजल्ट प्लस, तो ये सब चेंज करें, सब पहले OA OB है, चेंज करने पे कितना है OB क्रॉस OA, ये प्लस हो गया। फिर अगर से एक्चुअल हम दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, तो क्या है फार्मूला, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों में एंगल, दोनों का एंगल क्या है से एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा प्लस बीटा, तो sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और थर्ड वेक्टर इनको क्या है परपेंडिकुलर, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू k कैप्स, ये आ गया OB बार क्रॉस OA बार, दोनों में एलएचएस सेम है, इसका भी एलएचएस, इसका भी एलएचएस सेम है, तो हम ये आरएचएस को इक्वेट करेंगे, ये इक्वेट करने से k कैप्स कैंसिल, फाइनली वी गॉट दैट आंसर। बोलो इज दैट क्लियर, आया समझ में, 2 से 3 बार रिपीट किया अपन इसको, यस टेल मी इज दैट क्लियर, आया क्या समझ में, वेरी गुड, ठीक है, नहीं भी आया होगा तो और भी तुम उसमें रिकॉर्डिंग अपन भेज दे वाले से, और एक आध बार तुम देख के इसको समझ सकते हो कि क्या क्या स्टेप्स के, सिर्फ स्टेप्स याद रखो इसमें, एकदम सिंपल। ओके वेरी गुड, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, और ये अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इट इज बेस्ड ऑन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये भी ऐसी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, उसके लिए भी टाइम लगेगा समझने के लिए, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17, तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बताएंगे अपन, एंड अपन ने अभी तक से हर एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट है, ऐसा कौन सा भी एग्जांपल नहीं है जो अपन ने छोड़े वाला है, ये एग्जाम में नहीं आता, ये क्वेश्चन हार्ड आहे तुम्ही करू नका असं आपण कधीच नाही म्हणलो, जे क्वेश्चन असेल हार्ड असो सिंपल असो कसे असो ते आपण सॉल्व करून दाखवले आहे। आता तुमची मर्जी ते तुम्हाला काय करायचं, पण मला असं वाटतं जेवढं आपण घेतलं ते तुम्ही सगळं करावं। क्वेश्चन नंबर 17, अभी क्वेश्चन लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं, बड़ा क्वेश्चन, तो इसमें अपन रीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखो, prove that the two vectors whose direction cosines are given by the relation al plus bm plus cn equal to 0 and fmn plus gnn plus hln is equal to 0 are perpendicular if f by a plus g by h plus h by c is equal to 0। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन जरा ठीक है, इसको तो अलग मेथड से बताना पड़ेगा, सिंपल मेथड से जरा तुमको समझा के देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, हमको प्रूव करना है कि अगर से दो वेक्टर्स अपने को डिफाइन करने वाले, टू वेक्टर्स whose डायरेक्शन कोसाइंस, दो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन दिया वाला है, वो रिलेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे तब अगर से f by a plus g by b plus h by c अगर से 0 है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे पहले ये बात याद रखो, जो बेसिक कंसेप्ट है पहले समझ लो। समझो ये वेक्टर a बार है और ये वेक्टर b बार है,
ठीक है, चलेंगे आपको ये वेक्टर ए बार, ये वेक्टर बी बार, और वेक्टर ए बार के तुमको डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है। तो डायरेक्शन कोसाइंस मतलब क्या, एल एम एन। तो ये पहला वेक्टर है इसलिए L1 M1 N। उसी तरीके से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन पता है तो L2 M2 N। तो अब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सबसे पहले अगर से ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब कैसा, ये वेक्टर ए बार और ये वेक्टर बी बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर से है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों की डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीप्लिकेशन L1 L2 प्लस M1 M2 प्रोडक्ट प्लस सम M1 M2 प्लस N1 N2, ये कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, that is equal to how much, that is equal to 0 when if A bar is perpendicular to B bar। जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे और दोनों वेक्टर के अगर से डायरेक्शन कोसाइन पता है, उस टाइम पे ये रिजल्ट यूज होगा L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 that is equal to 0। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रिजल्ट अगर से तुमको मालूम है, ये बेसिक में बताया मैंने। अब अपना रिजल्ट लाने के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन और तुमको ये भी बताएं कि कोई इक्वेशन अगर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हाउ मेनी रूट्स, टू रूट्स है ना। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स रहते हैं। समझो इसमें अपने टेंथ में वाला कांसेप्ट है, ये टू रूट्स है तो इसके दो रूट्स मतलब अल्फा कॉमा बीटा जैसे मैंने लिया, तो ये तुमको मालूम है अल्फा कॉमा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, इसी में अपने को रिक्वायरमेंट है ये क्वेश्चन में। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाय, और ये कितना मिला तुमको c बाय a से, है ना। माइनस का मिलता है कि प्लस का मिलता है, तो इसका फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मालूम है क्या, बोलो क्या है फार्मूला, b बाय a क्या, माइनस का b बाय सम ऑफ रूट्स का फार्मूला याद है क्या, 10 का क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यस कितना b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना c बाय a। ये कांसेप्ट भी तुमको मालूम होना जरूरी। अब चलो ये सब मालूम है तुमको बेसिक नॉलेज, तो हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन के दोनों इक्वेशन गिवन क्या क्या अपने पास, और वी हैव पहली इक्वेशन AL plus BM plus CN equal to 0, equation number 1। then second one FMN plus GNL plus HLN equal to 0, all is equation number 2। तो अब सबसे पहले एक में से कोई एक की वैल्यू निकालो, फ्रॉम 1 n की वैल्यू निकालो, m की निकालो या फिर l की वैल्यू निकालो अपने दिल पे। तो समझो हमने यहाँ से उठा दिया फ्रॉम 1, we find the value of n, so what we can say that here Cn equal to माइनस का AL माइनस का Bn। तो n की वैल्यू क्या मिली, माइनस कॉमन निकालो, AL प्लस Bm अपॉन कितना मिला C, इसकी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वैल्यू 3 की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, 14 1 तो क्या मिलेगा देखो f f m एज इट इज n के प्लस पे n की वैल्यू, तो n है माइनस AL प्लस BM अपॉन C, ये ब्रैकेट क्लोज, छोटी ब्रैकेट, ठीक है, प्लस यहाँ पे GL एज इट इज n के प्लस पे n की वैल्यू, n कितना है माइनस ऑफ AL प्लस BM बाय C, ओके, प्लस HLM इक्वल टू कितना C। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इनके डिवीजन में सबसे पहले C है, तो डिवीजन का टर्म पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय C, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय C करने से ये क्या मिलेगा, माइनस का C कैंसिल, यहाँ पे C कैंसिल, और यहाँ पे C नहीं है मतलब यहाँ पे C आ जाएगा, CHLM आ जाएगा। तो सबसे पहले ये माइनस से ओपन करो, माइनस FMAL, अल्फाबेटिक से देखो A ABCD याद है, AFML अल्फाबेटिकली, प्लस कितना मिला BFM स्क्वायर, राइट, देखो BFM into M स्क्वायर प्लस, तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस कितना मिला
ए जी एल स्क्वायर, राइट। देखो जी ए जी एल इंटू एल स्क्वायर, ये भी माइनस में आना चाहिए ना, ये माइनस थे ना दोनों ब्रैकेट, तो ये माइनस से ओपन होकर माइनस बी एफ एम ए स्क्वायर, ये माइनस में आएगा।